यस, अभी हमने इसका बेसिक समझा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड विद एक्सरसाइज 2.1। बड़ी इजी एग्जांपल्स हैं, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मीन्स वो वैल्यू निकालनी है जिस पे आपको साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 मिले और वो वैल्यू जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए। ये जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं उनमें वो वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा इजी है। इसको हम वाई लेट करेंगे। बच्चे दिस इज़ द ईजीएस्ट सजेस्टेड मेथड। कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं लेकिन वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, तो ये ईजीएस्ट सजेस्टेड मेथड है, तो आपको इजी लगेगा करने में, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। y इज इक्वल टू साइन, इसको y लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अगला स्टेप में हो जाएगा साइन y 1/√2। अब आप ये सोच रहे हैं कि शायद साइन इस तरफ आ गया, वो नहीं आ सकता क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि साइन इनवर्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/साइन। तो साइन इस तरफ नहीं आएगा, तो हुआ या कैसे? ये हुआ है कंपोजिशन से। कंपोजिशन आपने FOG पढ़ा हुआ है, तो दोनों कंपोजिशंस इनमें वैलिड होती हैं। आप देखिए दोनों तरफ कंपोजिशन लेगी है साइन। ये था आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स x, दोनों तरफ कंपोजिशन लेगी है साइन। तो इस तरफ कंपोजिशन साइन लेने से आ गया साइन y। जब इस तरफ कंपोजिशन लेंगे हम साइन, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स विल बी इक्वल टू x, विच इज़ एन आइडेंटिटी। आपने पढ़ा होगा फंक्शंस आर इन्वर्टिबल इफ GOF इज इक्वल टू x एंड FOG इज इक्वल टू y। GOF x आइडेंटिटी के इक्वल आता है, FOG y आइडेंटिटी के इक्वल आता है, देन फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। तो क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं इसलिए इनकी कंपोजिशन आइडेंटिटीज़ के इक्वल आनी चाहिए। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू x आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज़ बिकम साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब बड़ा इजी है, आपको ये सोचना है कि साइन का वो कौन सा एंगल है जो आपको 1/√2 देता है। वो 10th वाला टेबल आपको याद रखना है, वो देता है हमें 45। साइन 45 इज़ 1/√2। तो फिर इसकी जगह पे लिख देंगे साइन ऑफ 45 यानी कि साइन π/4। ठीक है जी। अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइन और साइन को कैंसिल करेंगे, तो बच्चा ऐसा नहीं है। अगेन फिर से कंपोजिशन, अगर वो कंपोजिशन GOF है तो ये कंपोजिशन FOG है। ठीक है जी। तो दोनों तरफ कंपोजिशन करेंगे हम साइन इनवर्स। आपको यहाँ पे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आप ऐसे डायरेक्टली करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये रीज़न भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपोजिशन दोनों तरफ साइन इनवर्स करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है जी। इस तरफ कंपोजिशन साइन इनवर्स करने से y, इस तरफ कंपोजिशन साइन इनवर्स करने पर π/4 आ गया। ठीक है, तो यू गॉट y इज इक्वल टू π/4। π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है, ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। इट बिलोंग्स देयर, दैट इज y इज इक्वल टू π/4 इज द आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। राइट। अब हम माइनस वाला देखेंगे, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए माइनस वाला। अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। तो कंपोजिशन से कॉट y इज इक्वल टू -1/√3 आ जाएगा। ठीक है, बार बार कंपोजिशन बोलने से अगर आपको या दिमाग में वो चीज़ सोचने से आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि चलो भी इस तरफ आ गया है। वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन ईजिली याद रखने के लिए भी चलो इस तरफ आ गया जी। कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। अब आपको ये सोचना है कि कोड कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आपको 11th वाला सिस्टम याद होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल साइन और उसका उल्टा, टैन और उसका उल्टा, कॉज और उसका उल्टा। ठीक है जी। एंड एक और चीज़ याद रखने वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा पाई माइनस थीटा, पाई और माइनस ये वाला पोर्शन थीटा, तो इतना इतना एंगल बन गया पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा पाई प्लस थीटा, पाई और ये प्लस थीटा हो गया, तो ये बन गया यहाँ तक आ गया पाई प्लस थीटा।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा 2 पाई माइनस थीटा। ये 2 पाई और इसमें से इतना पोर्शन माइनस हो गया तो रह गया ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया 2 पाई माइनस थीटा। हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है जी, जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं वो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़े तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम पॉजिटिव एंगल के हिसाब से करेंगे। तो देखिए कोट जो है वो नेगेटिव है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। तो सेकंड में बनेगा पाई माइनस थीटा, फोर्थ में बनेगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास कोट ऑफ पाई माइनस थीटा। अब थीटा वो एंगल है जिस पे कोट आपको 1/√3 देता है, और कोट 1/√3 देता है 60 पे, यानी कि पाई/3 पे। सो थीटा हो गया पाई/3, राइट। तो ये बन गया कोट पाई माइनस पाई/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गया 2 पाई माइनस पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, 5 पाई/3 आ गया। अगेन ये कोट दोनों तरफ से छोड़ दिया जाएगा बाय द कंपोजिशन। तो यू हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, 2 पाई/3 एंड 5 पाई/3। एंड यू कैन चेक कि ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग नहीं करती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी बड़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस से याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग नहीं करती, लेकिन ये वाली करती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन विच वाज कोट इनवर्स -1/√3। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एक और नेगेटिव वाला केस देखते हैं जी, ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। y = tan इनवर्स -1/√3। फिर से ये बन गया tan y, तो सामने रह गया माइनस, इट वाज नॉट -1/√3, इट वाज ओनली -√3। सो इस तरफ आके tan y हो गया, इस तरफ आके नहीं हुआ, एक्चुअली कंपोजिशन हुआ, लेकिन वो थोड़ा सोचना आसान रहता है इसलिए मैंने बोल दिया tan y = -√3। तो अब वही सिस्टम है, tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, एक तो सेकंड में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में फिर से पिछले वाला अगर हम देखें तो सेकंड में पाई माइनस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये सेकंड में आना चाहिए पाई माइनस थीटा। अब थीटा इज़ दैट एंगल फॉर tan विच गिव्स यू √3, और वो देता है हमें 60। tan 60 इज √3, तो पाई/3 आ गया tan माइनस थीटा, और 2 पाई/3 आ गया। ठीक है जी, यहाँ से एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, 2 पाई/3 5 पाई/3, और कंपोजिशन से tan हट जाएंगे तो y = 2 पाई/3 5 पाई/3। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग नहीं करते हैं। अगेन आई एम सेइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना बड़ा ज़रूरी है, ये दोनों बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब क्या, अब दूसरी चीज़ दिमाग में आती है, एज आई टोल्ड यू कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले से तो नहीं आया, इसका मतलब डेफिनेटली उसका एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। इस तरीके से उसका एंगल नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्टली इट विल बी माइनस थीटा, यानी कि डायरेक्टली इट विल बी -पाई/3 which belongs to -पाई/2 to पाई/2. Again I am saying theta is that specific angle which gives you that value of the trigonometric ratio. So इसलिए यहाँ पे थीटा 60 है, यानी कि -पाई/3 है। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल के हिसाब से हमने ये दो वैल्यूज़ निकाली, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करती हैं। इट मीन्स जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है लेकिन नेगेटिव है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होगा। सो -पाई/3 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो दिस इज़ अनदर केस, and this is how you can do exercise 2.1. Thank you.